ये भैया ये क्या हाल चाल आवड़ी मैडिक सवडी। इस मूवी के बारे में बात करनी ना, वो मूवी बड़ी मशहूर हुई लेकिन उसका बॉयकॉट भी बड़ा हुआ है। उसका नाम है लाल सिंह का चड्ढा। ओ सॉरी, लाल सिंह चड्ढा। भैया जी सबसे पहले तो मूवी के बारे में बात करें तो मूवी भी एक किस्म की चोरी है, और ये चोरी भी बड़ी विधिया किस्म की। फॉरेस्ट गंप नाम की एक मूवी है जिसको चोरी करके उसका रीमेक करके आमिर खान सॉ मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने हमारे आगे पेश की है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मूवी के बारे में बात करें तो आधे से ज्यादा इंडिया ने इसको कर दिया रिजेक्ट। भाई हम लोगों को ये मूवी तेरी चाहिए नहीं, तू जा भाड़ में, हम जाएंगे अपने काम को, हम इतने वेले ही नहीं है कि तेरी ये मूवी शूवी आके देखते रहे। और मूवी भी जो थी वो 2 घंटे कुछ मिनट की, और इन लोगों ने घसीट घसीट के उसको 3 घंटे का बना दिया। तुम लोग मरो, देखो एक्स्ट्रा सीन डाल दिए गए हैं उसके अंदर जिनका कोई सिर पैर ही कोई नहीं है। आहा बहुत चंगा नाम है। मूवी में जो लीड कैरेक्टर है वो है आमिर खान का, जो के भाईजान बने हुए लाल सिंह चड्ढा। चड्ढा भाई मतलब मुझे सबसे पहले ये क्लियरफाई करवाया जाए कि ये लाल सिंह चड्ढा नाम लेके कहाँ से आए हो तुम लोग। ये इंसानों का नाम है या कपड़ों का नाम है? और मूवी में फिर कपड़ों की बात होती रही है, चड्डी बनियान की बात होती रही है, सुराख वाली चड्डी सुराख वाला बनियान। भाईजान जैसे ही मूवी शुरू होती है तो आमिर खान साहब एक ट्रेन में होते हैं जिसके अंदर कोई अधेड़ उम्र की आंटियां, बाबे और चंद दोशीजाएं बैठी होती हैं जिनको वो करके अपनी स्टोरी बयान करने की नाकाम कोशिशें करता है। लेकिन पर वो इतनी चबड़े मारता है कि बंदे उसकी तरफ मतवज्जा होकर उसकी ना बकवासियात सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। गजब बेइज्जती है। आमिर साहब बताते हैं कि जी बचपन के अंदर वो बड़े भोले बुलंद होते थे, लेकिन उसको माँ को ना उसको बड़ा बिलीव होता था कि जो मेरा बच्चा पोलियो का मरीज है ना, ये कुछ भी करेगा लेकिन बड़ा होकर ना ये मेरा नाम बहुत रोशन करेगा। उसकी माँ को उस पर इतना बिलीव होता है कि उसकी माँ उसके गोटों के अंदर ना सरिये फिट करवा के उसको दौड़ने लगवाती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि उसके जो सरिये सुरिये है ना वो सारे टूट पाट जाते हैं, लेकिन जो हमारा भोला बुलंद लाल सिंह चड्ढा है ना जी, वो बिल्कुल फिट हो जाता है। लेकिन दिमाग उसका वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि उसकी अम्मी ने उसको बचपन में ना कॉम्प्लेन पिलाया ना हॉर्लिक्स पिलाया, जिस वजह से कद वध गया लेकिन अकल नहीं बढ़ी। असना के अंदर उसको एक दोशीजा से इश्क और मोहब्बत में वो मुब्तला होकर उसके प्यार के चंगुल में फंस जाता है, और वो पूरी जिंदगी यही कोशिश करता रहता है कि किसी तरह वो उसको हासिल कर ले। उसका नाम है रूपा। रूपा जिसका किरदार हमारी करीना कपूर ने अदा किया है, वो ये बताती है कि मैं तुझसे मोहब्बत तो करती हूँ लेकिन बस तेरे साथ नहीं रह सकती। मेरी रूह तो तुम्हारे साथ होगी पर मेरा जिस्म कहीं और होगा। समझ रहे हो? पूरी मूवी के अंदर उसको इस तरह ही पोर्ट्रे किया गया है, क्योंकि ये फॉरेस्ट गंप की कॉपी है तो उन्होंने डिट्टो कॉपी के 2-3 अपने गंदे सीन इन्होंने इंडियन बॉलीवुड ने ऐड करके पूरी मूवी का आमिर खान साहब की डायरेक्शन के जेरे असर भेड़ा गर्क करवा दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मूवी के अंदर सीन भाईजान ये चल रहा है कि जो सा है ना जी, आमिर वो लगा हुआ है करीना कपूरे के पीछे, और जो करीना कपूरे है वो लगी हुई है मॉडलिंग के पीछे, और जो मॉडलिंग के पीछे लगी हुई है वो लगी हुई है अमीर अमीर लौंडों के पीछे, जो कि उसका वक्ती तौर पर इस्तेमाल करके उसको सड़क पे फेंक देते हैं। आमिर खान साहब जो हैं वो इसीलिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कल को कुछ बन जाए, बनने के बाद वो रूपा को हासिल कर लें। मूवी में ये बताया गया है कि जी आमिर खान के जो दादा थे और उसके जो बाबा थे, और वो खुद जो सी उसकी माँ वो ये चाहती है कि वो जाए आर्मी में। अब मुझे तो यही समझ नहीं है कि इंडियन आर्मी का कैलिबर इतना गिरा हुआ है कि उन्होंने इस जैसे पागल अपनी टीम के अंदर ऐड करने थे। कौन है ये लोग? आर्मी के ये म्यार आ गया कि ऐसे पागल, मतलब कोई टेस्ट नहीं, कोई इमरजेंसी एग्जामिनेशन नहीं होना, कोई माइंड सेट का टेस्ट नहीं होना, लेकिन उन्होंने पागल सीधे ब्लडे बंदे अंदर वाड़ लेने हैं। उसके अंदर जी मूवी के अंदर बताया जाता है कि जी फिर कारगिल की वार होती है जिसमें वो पाकिस्तान पे दावा बोल देते हैं और पाकिस्तानी वो भगा देते हैं। व्हाट द हेल मैन, कुछ भी। आर्मी में भैया जी उसको एक बंदा मिलता है, उसका नाम होता है बाला। बाला बोले तो शैतान का साला। वो उसको बताता है कि मैंने आर्मी से रिटायर होने के बाद मैंने बना लेने हैं कच्छे ते बनियान। उसका मैंने शुरू करना कारोबार, मेरे अबू भी वही करते थे, मेरे दादा भी वही करते थे, अब मैं भी वही जो सा है ना अंडरवेयर और बनियान का जो सा कच्छे बनाने का प्रोडक्शन का जो सिलसिला है ना उसको मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे ले जाना है। अब जो हमारे लाल सिंह का चड्ढा साहब हैं भोला बुलंद, वो ये कहते हैं कि अगर ठीक है यार तू कर, मैं भी तेरे साथ शुरू करता हूँ। लेकिन कारगिल की जंग के अंदर ना वो जो होता है ना बंदा बाला सिंह पलाड़ शैतान का साला वो मर जाता है। मरने के बाद जी वो जी अपने लाल सिंह का चड्ढा भोला बुलंद को ये पता लगता है कि यार बाला तो मर गया, बिजनेस का आइडिया मुझे दे गया है, तो क्यों ना मैं भी आर्मी छोड़ के जो है ना वो कच्छे और बनियान सीने शुरू कर दूं। हमारे भोले बुलंद ने वो कच्छा और बनियान का कारोबार शुरू कर लिया। इसी असना के अंदर जी के अब मैं चड्डे बेचूंगा और अपना कारोबार एक्सपेंड करके कल को अमीर आदमी बनकर रूपा को मैं हासिल कर लूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन होता यूं है कि वो कच्छे और बनियान तो ढेर सारे बना लेता है, लेकिन वो होता सीन ये कि जो कच्छे और बनियान बना के बेचेगा कौन?
इसी असना में जो वो एक कारगिल के पीछे जंग हुई थी, उसमें एक फौजी था पाकिस्तान का एजेंट, जिसको वो मार के उसकी टांगें कट गई थी और उठा के ये हॉस्पिटल ले आया था। मतलब भाई इंडिया वालों, तुम लोग इतने अन्य हो गए कि एक पाकिस्तानी फौजी है वो अपनी टांगें कटवा के इंडिया में खुले सांड की तरह फिर रहा है और तुम लोगों को पता ही नहीं है। और बाद में उसको याद आ जाता है कि मैंने पाकिस्तान भी वापस जाना है। वो बंदा जी एंट्री मार के लाल सिंह चड्डे के सारे चड्डे बिकवा देता है और वो ये कहता है कि यूं सा है ना जी चड्डा, ये तुमसे ऐसे नहीं बिकेगा, इसको किसी खातून के नाम से मंसूब किया जाए तब जाके ये आपकी कॉरपोरेशन परवान चढ़ेगी। तो अब जो हमारा लाल सिंह का चड्डा है उसको सारी जिंदगी में कोई मस्तूर मिली नहीं, तो उसने कहा जी मैं जिस मस्तूर का नाम जानता हूँ वो है रूपा। तो ऐसे वजूद में आई रूपा कॉरपोरेशन। बाद में वो ट्रेन में बैठा हुआ बताता है लोगों को, लोग उसकी बात पे बिलीव इसलिए नहीं करते कि ये जो था फुद्दू किस्म का आदमी है, ये किस तरह कोई कंपनी का ऑनर बन सकता है। ठीक है, समझ गया। तो सब कुछ हो जाता है, कंपनी बन जाती है, मोहम्मद पाजी वापस चले जाए, बाला शैतान का साला मर जाता है। लेकिन जो सब कुछ होता है ना वो ये होता है कि जो सा है ना रूपा वो उसको मिली नहीं होती, और जो उसकी माँ है वो भी मर जाती है और वो पीछे वेला फिर रहा होता है। तो वो ये सोचता है कि मैं वेला बैठूँ, मैं क्या करूँ, पैसा भी ढेर है, काम भी कोई नहीं करने, चलो ऐसा करता हूँ मैं दौड़ लेता हूँ। अब वो भाग रहा है, अब वो हरियाणा में भी भाग रहा है, अब वो बिहार में भी भाग रहा है, अब वो स्कर्दू में भी भाग रहा है, अब वो पाकिस्तान भी आ गया चलता हुआ। तो वो भाग ही रहा है और बंदे उससे पूछे तो क्यों भाग रहा है। जब उसको पूछते हैं ना बंदे तू क्यों भाग रहा हो, तो कहता है भाई मैं तो वैसे ही भाग रहा हूँ, तुम ऐसे करो मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ, मैं तो वैसे ही भाग रहा हूँ। मतलब बात की कोई सेंस ही नहीं है, मैं टोटल डिट्टो कॉपी कर ली, सीन खींची जा रहे हैं। फॉरेस्ट गम में अगर वो 3 घंटे भागा तो वो इसके अंदर जो सी है लाल सिंह के चड्डे के अंदर वो 5 घंटे भाग रहा है। तो बात का कोई सिर पैर ही नहीं, अजीब आशिकों की तरह भागे जा रहा है। लेकिन जो सी अपनी रूपा है वो फिर भी नहीं मिल रही उसको। मारो मुझे, मुझे मारो। फिर एक दिन जी सीन ऐसे बनता है कि जी बड़ा अमीर तरीन आदमी बढ़ जाता है वो, फिर उसको ना एक दिन ना रूपा मिल जाती है। उसको पता लगता है कि जो रूपा है ना जी वो ना किसी बंदे के साथ पकड़ी गई है, तो वो जाकर ना उस बंदे को कूटने लग जाता है। जब वो कूटता है उसको फिर वो कहते हैं ओ यू ब्लडी मिस्टर, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसे करके वो उसके ठुकरा गए, मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाला सीन होता है। लेकिन बाद में जब मूवी का एंड आता है तो वो रूपा उसको मिल जाती है। तो जब वो मिलती है तो वो मरने के नेड़े होती है, जब वो मरने के नेड़े तो रूपा मर जाती है, अपना लाल सिंह चड्डा फिर वेले की वेला वो नई मस्तूर की तलाश में निकल जाता है, और इतने में मूवी का दी एंड हो जाता है। मैं तो आमिर खान से इतनी घटिया मूवी की एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं रहता। इतना तू कारीगर बंदा है और तू इस तरह किसी मूवी उठाकर रिक्रिएट करता फिर रहा, ऊपर से उसमें जो एक्टिंग कर रहा है अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो भी वो पीके और दूसरी वाले कार्टूनों वाली कर रहा है। भाई तू ये नहीं मुझे समझ आई, दूसरा मुझे ये नहीं समझ आई भाई वो कार्टून बनने के लिए तूने सिख करेक्टर यूज क्यों किया। यानी सिख सारे पागल होते हैं इंडिया के अंदर, ये तो बेइज्जती कर रहा तू अपने मुल्क वालों की। उसके बाद तू ये सीन पोर्ट्रे कर रहा है कि जो सी है जी 41 साल तेरी उम्र है और उसके बाद करेक्टर तो 18 साल के लौंडे का अदा कर रहा है। जो तेरी एक्ट्रेस है वो खुद भी 41 साल की और उसको 18 साल की दो चीज़ें किस तरह बना सकते हो तुम लोग। जो माँ करेक्टर है वो जो 30 साल की आंटी अदा कर रही हो और उसको तुम बड़ा दिखना शो करवा रहे हो, जो बड़े हैं उनको तुम छोटा दिखना शो करवा रहे हो। ये भी कोई कार्टून किस्म की मुझे इनकी गेम समझ नहीं आई। मेरे ख्याल के अंदर ये मूवी वाकई फ्लॉप होनी चाहिए थी। इंडिया वालों तुमने सही बाइकआउट करा है। अब तक के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स, लव यू फॉरएवर।